वो मुझे लगता है एक कि लाइन सही है नहीं हो रही है। डीएमके के नेता की, एक लाइन है, उस लाइन पे मैं आपका स्टैंड जानना चाहती हूँ कि जो 26 दलों का गठबंधन तैयार हुआ है वो सनातन के खिलाफ एकजुट है। क्या सनातन का मतलब बीजेपी होता है? क्या सनातन का मतलब भारत नहीं होता? क्या सनातन को मानने वाले इस देश में लोग नहीं है? को सुनना ही नहीं और देखिए बोलना नहीं है तो इस पूरे मामले पे तो हाँ, आप जो गठबंधन के जो लोग हैं हाँ, या उनके प्रवक्ता हैं उनका स्टैंड जाने, वो ज्यादा बेटर है हम्म, बजाय मेरा स्टैंड जानने के। दूसरे नंबर की बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उन चीजों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो गजेंद्र जी का जो स्टेटमेंट है वो, और हम्म, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो, हम्म, ये दो चीजें आपको समझने की जरूरत है हम्म, कि इन परिस्थितियों के अंदर में आखिरकार क्यों इस तरीके की राजनीति यहाँ देश में शुरू हो गई है। हम्म, जब आपको ये समझ में नहीं आता, जब आपको ये समझ में आना चाहिए कि देश के अंदर में राजनीति अलग होनी चाहिए और धर्म अलग होना चाहिए। हम्म, लेकिन बहुत चालाकी के साथ आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हम्म। राजनीति और धर्म दोनों को मिक्स करके जो जब आप पॉलिटिक्स चालाकी का करने की जिक्र कोशिश करते करी। हैं तो मैं जरा वो लिस्ट आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दिलाती हूं कि कौन कौन सनातन के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। सबसे पहले नाम राहुल गांधी का आता है, जो भारत में नहीं विदेश में जाकर भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने दिया, ए राजा ने दिया, प्रियांक खड़गे ने दिया, ओवैसी साहब ने दिया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। हालांकि इन सारे बयान के बाद अब एक ही स्टेटमेंट ऐसा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई सनातन के खिलाफ में बोलेगा तो हम सुनेंगे नहीं। तो आपने सुन लिया कितने लोगों ने, आप बीजेपी को सिर्फ कोट कर रहे हैं। मैं आपके पास आती हूं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक है। सौरभ दुबे, इस पूरे डिबेट को सुनकर या जितनी बयानबाजियां हो रही है, क्या वाकई अब सिर्फ बीजेपी को सुरवार है सनातन और किसी धर्म विशेष राजनीति के लिए? नहीं। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहना हाँ, चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः हम्म, और वसुधैव कुटुंबकम के सबक संदेश से सरोबार सनातन संस्कार दुनिया के मानवीय मूल्यों, हम्म, मर्यादाओं और मान्यताओं के लिए एक उपहार है। हम्म, यह पूरा विश्व जानता है। लेकिन जो ये कुंठित कुनबा है, जो ये पूरा गठबंधन बना हुआ है, हम्म, आजकल इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। हम्म, इनके पास सिर्फ तीन मुद्दे हैं। एक तो सनातन पर वार, दूसरा संविधान पर प्रहार, हम्म, और तीसरा भारत विरोधी दुष्प्रचार। अब आप ये देखिए कि इनका इलाज जो है मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हो सकता है। हम्म, इनको ये नहीं पता कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ध्यान दो कलयुग, धीमे धीमे। जब सनातन का अपमान हुआ है, हाँ, तब तब उस उन लोगों का समूल विनाश हुआ है। हम्म, और आज ये उसी जिस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जिस गठबंधन को बना करके रोज मीटिंग करते हैं, अभी मुंबई में मीटिंग की, उसके पहले मीटिंग की, तो क्या वहां पर ये रणनीति तय की जाती है कि हम्म, आपको सनातनों का और सनातन धर्मियों का और एक प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना है? हम्म, और उस पर जब कोई बयान देता है कि भाई हम अपमान नहीं होने देंगे, तब आप उस पर मिलकर के, अभी जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो इतना बढ़ चढ़ करके मुद्दे पे तो बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों के अलावा सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। क्या सुभाष, मैं मैं आप आप ही के पास आऊंगी। प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या आप सनातन धर्म के अपमान को स्वीकार करते हैं? जो बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस का जो है उपहास करते हुए शुरू हुआ था क्रम, वो आपके साउथ में जाकर के आज वो वहां पर फैला हुआ है, तो क्या आप उसको स्वीकार करते हैं? आप सिर्फ इतनी बात बताइए। आप दाएं बाएं मत घुमाइए कि गजेंद्र सिंह शेखावत यही जी ने तो क्या, मैं भी पूछ रही हूँ, फिर गजेंद्र से सिंह यही शेखावत नहीं कोशिश है। सुभाष राय, अब तो जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका भी यही पूछना है, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? मैं रीमा आपकी तो मजबूरी समझ सकता हम्म, हूँ। सौरभ दुबे की क्या मजबूरी है? बिहार के शिक्षा मंत्री इनको दिख रहे हैं, जीतन राम मांझी इनको नहीं दिख रहे हैं। हम्म, सनातन का सबसे बड़ा अपमान तो नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया है, क्योंकि उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हम्म, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है। अब ठीक है, सौरभ दुबे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, जीतन राम मांझी के सामने भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए सस्टांग हो सकती है, हाँ, नरेश अग्रवाल थोड़ा के बिहार से सामने निकलिए, भारतीय दक्षिण जनता चलते हैं ना। मैं सनातन सुभाष धर्म की राय, बात कर बिहार रहा से हूं। निकलिए, मैं जीतन हिंदू राम मांझी धर्म का की, तो पीछा मैं छोड़िए, सनातन हम जरा धर्म की चलते बात हैं ना। करूंगा। रीमा अब तो आप राजी दक्षिण में चलते हिंदू हैं, और दक्षिण। सनातन धर्म की बात सुनने करूंगा। वाले मैं चैनल किसी करिए व्यक्ति प्लीज। विशेष की बात नहीं करूंगा। प्लीज बात और करने दो, सनातन करिए। आप पर जब सवाल से उठाने डिबेट का में हैं अधिकार सिर्फ किसी निजी पार्टी को नहीं कटाक्ष है, कर रहे किसी हैं। व्यक्ति को नहीं है, मुझे लगता चाहे है वो मुद्दों किसी पे पद रहेंगे पर हो बेहतर होगा और आपके किसी लिए। पार्टी में हो। नहीं, लेकिन ये आप मुद्दे पे सनातन बात धर्म करेंगे, की बहुत है। बेहतर होगा। सीरियस जवाब, मुद्दे मामला पे मेरे बात धर्म करेंगे, का है। बहुत बेहतर होगा। आप अपना क्वेश्चन करिए और माइक अपना रखिए, मैं जवाब देता हूँ। ये तू तुम्हें में क्या होता है? मैं सीधा सवाल फिर से आप दोहरा तू रही मैं के हूँ, प्लेटफॉर्म पे नहीं है सनातन के मैडम, यू मुद्दे आर इन पे ब्रांड। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? यस, दिस हाँ, इज द पॉइंट, सो प्लीज
आप अपने माइक को बंद करिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हिंदू धर्म और सनातन के साथ है, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी को और तो जब अगर आपका स्टैंड सनातन के साथ है, तो जब ये बयान दिया जा रहा है कि 26 दल का गठबंधन तैयार हुआ है सनातन के खिलाफ में, गुल्ला वाले चैनल पे नहीं हो। राखी राठौर, आप ही बात कीजिए। हल्ला गुल्ला चैनल से बाहर हो प्लीज। क्वेश्चन देखिए, सुब्रांशी के पास और मर्यादा में रहिए। तरीका नहीं है, ये एक्सपोज सुब्रांश राय, मैं आखिर बार बोल रही हूँ, एजेंडा तय हुआ था, मर्यादा में रह के बात कीजिए। वेट करिए आंसर का। सुब्रांश जी आप सुन लीजिए, सुब्रांश जी आप सुन भी लीजिए। जितना हल्ला आप यहाँ मचा रहे हैं, मैं फिर वही बात कहूंगी, वो हल्ला वो गुस्सा तब होना था जब सनातन धर्म के बारे में कुछ बात कही जाती है। ये हल्ला, ये धर्म, गुस्सा तभी होना था जब सनातन के बारे में बात की जाती है। और देखिए रीमा, ये प्रॉपर एजेंडा है जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी चल रही है। इनके जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया। केसी वेणुगोपाल जी ने सिर्फ और सिर्फ सर्वधर्म समभाव की बात, अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो है कहकर के इस बात से पल्ला झाड़ा, लेकिन स्टेटमेंट को कंडेम नहीं किया। अब लगातार जो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, मैं तो निवेदन करूंगी ये इस बात के लिए कि क्यों नहीं हम सब मिलकर के अपने धर्म के प्रति, सभी धर्मों के प्रति एक आस्था रखें। क्यों ऐसा कर रहे हैं? और लगातार अभी मेरे जो साथी हैं AMIM वाले, उन्होंने ये कहा कि भाजपा इसको कर रही है। रीमा जी ये बताइए कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है? लगातार इनकी तरफ से स्टेटमेंट आए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कंडेम नहीं कर रहे। और कंडेम नहीं कर रहे तो ये बात निश्चित तौर पर दर्शाती है कि मुंबई की जो बैठक थी उसके अंदर ये सब तय हुआ था सनातन धर्म के अंदर। देखिए एक ऐसा धर्म, बहुत सारे आक्रांता है, लेकिन ना कभी तलवार, ना कभी छल कपट, ना कभी किसी प्रलोभन के माध्यम से सनातन को कोई इरेडिकेट कर पाया है, ना कभी कर पाएगा। ये एक ऐसी सतत बहने वाली बयार है जो हमेशा चलेगी, इनके कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए नाराजगी इस बात की है कि जो लोग चुनाव के वक्त मत आइएगा, फिर रीमा जी इनसे ये कह दी कोई बात नहीं, आपकी जो सोच है वो रखिए, जनता समझ रही है, जनता देख रही है, वो जवाब देगी जिसको जो देना है। लेकिन कम से कम इस सोच को ध्यान रखिएगा रीमा जी, ऐसा नहीं हो कि 8 महीने बाद में हम इन लोगों को देखें तो जगह जगह पे मंदिर जाना, जनेऊ पहनना, आरतियां करना, ये काम मत कीजिएगा, अपने स्टैंड पे क्लियर रहिएगा। और राहुल गांधी जी तो वही है, राहुल गांधी है जो कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़के जो है वो महिलाओं को छेड़ते हैं। मुझे लगता है जब राहुल गांधी खुद मंदिर जाते होंगे तो यही भावना के साथ जाते होंगे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार राम मंदिर का विरोध करती रही। उन्होंने लगातार ये कहा कि भगवान का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इनकी जो पॉलिसी है, और खड़गे साहब देखिए अपने बेटे के स्टेटमेंट को नहीं कभी कंडेम करेंगे, तो ये साफ साफ दिखता है कि इनका राखी जी, क्या मैं आपके सोच है पास आती सबके हूं। सामने। सुब्रांश जी कुछ कहना चाहते हैं? राखी, कम से कम देश के दर्शकों को तो बताइए कि जीतन राम मांझी जो राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं, उनके सामने गजेंद्र शेखावत और भाजपा नतमस्तक क्यों है? एक सवाल का जवाब दीजिए ना मैडम, आप राजस्थान सभ्यता से बात सवाल का जवाब दीजिए। आप भी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सुब्रांश जी। ना रीमा ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है जो लगातार सनातन धर्म के बारे में आ रहा है, वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे जनता के सामने क्लियर हो चुका है कि क्या स्टैंड आपका है, लेकिन जो बातें आप लगातार टेप रिकॉर्डर जो लेकर आए ना उसी को रिपीट किए जा रहे हैं, उससे होगा नहीं कुछ सर। एक सेकंड राखी जी, मैं आपके पास आती हूँ। जरा सुब्रांश जी से मैं बात करती हूँ। अगर जीतन राम मांझी के बयान को आप कह रहे हैं कि बीजेपी का बयान है, तो फिर डीएमके के नेता का बयान भी कांग्रेस पार्टी का बयान है। उससे पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अपमान किया। रीमा प्रसाद इतनी हिम्मत दिखाए कि जीतन राम मांझी के बयान को बीजेपी का बयान मान के नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगे। मैं तो पूछ रही हूँ, आपने मान लिया है तो मैं तो मान नहीं हूँ। मैंने आपके लिए कुछ देर के लिए मान लिया कि जीतन राम मांझी का बयान अगर बीजेपी का बयान है, तो फिर डीएमके नेता का बयान भी कांग्रेस पार्टी का बयान है।